नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए जाते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव एक कुदरती आफत, वजीर आजम मोदी। जम्मू कश्मीर में 105 नए कोरोना केसेस, 16 हामिला खवातीन भी मुतासिर, अवाम में तशवीश। लॉकडाउन के आखिरी दिन कश्मीर वादी में निजी गाड़ियों की आवाजाही में इजाफा। 177 पुलिस एहलकार वायरस में मुब्तला, मागाम कुठवा थाने मुकफिल, पुलिस लाइंस अनंतनाग भी बंद। लॉकडाउन पास में भी किसी किस्म की छूट नहीं, कश्मीरी के साथ नाइंसाफी, कश्मीर इकोनॉमिक्स अलायंस। मेरे बेटे घर वापस आ जाओ, शाइख हुसैन मां की अस्करी तंजीमों से अपील। छड़ी को मुल्क की मंडियों तक न पहुंचाया गया तो फ्रूट ग्रोवर्स को काफी माली नुकसान होगा, बशीर अहमद बशीर। तनख्वाहों की वागुजारी का मुतालबा, फॉरेस्ट डिवीजन के मुलाजमीन का एहतजाज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से लाल चौक में एंटी इन्फेक्शन दवाइयों का छिड़काव। पट्टन में जुआरी और मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार, FIR दर्ज। अब खबरों की तफासील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के फैलाव को एक कुदरती आफत से ताबीर करते हुए वाजा किया है कि मुहलिक वायरस के खिलाफ जारी जद्दोजहद एक लंबी लड़ाई है। उन्होंने वबाई वायरस को अक़वाम आलम के लिए असर हाजिर का संगीन मुश्तरका इम्तिहान करार देते हुए कहा कि पूरी दुनिया के पास कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है। वजीर आजम ने लॉकडाउन की वजह से घरों से दूर दरमांदा पड़े मजदूरों के साथ यकजहती जाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा बहरान की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब मजदूर पर पड़ी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अभी जो फैसले लिए हैं उससे भी गाँव में रोजगार, खुद रोजगार, छोटी सनतों से मुतालिक बड़े इम्कानात मौजूद हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर नशर होने वाले माहाना प्रोग्राम मन की बात में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई का ये रास्ता लंबा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी कुदरती आफत है जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाज ही नहीं है, जिसका पहले कभी कोई तजुर्बा ही नहीं है, तो ऐसे में हम नए नए चैलेंजों और उसकी वजह से परेशानियां हम तजुर्बा भी कर रहे हैं। ये दुनिया के हर कोरोना मुतासिर मुल्क में हो रहा है और इसलिए हिंदुस्तान भी इससे अलग नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि हमारे मुल्क में कोई भी तबका ऐसा नहीं जो मुश्किल में न हो, परेशानी में न हो, और इस बहरान की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब मजदूर तबके पर पड़ी है। हम में से कौन ऐसा होगा जो इनकी और उनके कुंबे की तकलीफों का तजुर्बा न कर रहा हो। हम सब मिलकर उनकी तकलीफ और दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मंजर आज हम देख रहे हैं उससे मुल्क को माजी में जो कुछ हुआ उसके जायजे और मुस्तकबिल के लिए सीखने का मौका भी मिला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मशरकी हिंदुस्तान की तरक्की से ही मुल्क की इक्तिसादी तरक्की मुमकिन है। मुल्क ने जब भी मुझे खिदमत का मौका दिया तभी से हमने मशरकी हिंदुस्तान की तरक्की को तरजीह दी। लॉकडाउन के 5वें मरहले में मरहलावार बुनियादों पर मुख्तलिफ शोबों की सरगर्मियां बहाल किए जाने की जारी रहनुमा खतूत के बीच भारत में हर गुजरते दिन के साथ साथ कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इतवार के शाम तक जम्मू कश्मीर में 105 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिनमें 16 हामिला खवातीन भी शामिल हैं। और इसी तरह मुल्क में भी 7,162 नए केस सामने आने के बाद मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख के हिंसे को छूने लगी, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 173 कोविड-19 मुतासिर अफराद की मौत वाक़ा होने के बाद भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 5,338 तक पहुंच गई है। उनमें सबसे ज्यादा 2,197 का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र से है, जबकि गुजरात में 1,007, मध्य प्रदेश में 343, दिल्ली में 416, मगरबी बंगाल में 309, उत्तर प्रदेश में 201, राजस्थान में 193, तमिलनाडु में 160, तेलंगाना में 77 और आंध्र प्रदेश में 60, पंजाब में 4 और जम्मू कश्मीर में 28 कोरोना मरीजों की मौत वाक़ा हो चुकी है। मरकजी सरकार ने 25 मार्च से जारी मुल्कगीर लॉकडाउन को मरहलावार बुनियादों पर हटाने का बुगल बजाते हुए 6 जून से रेड जोन के बगैर बाकी सभी इलाकों में मुख्तलिफ नौयत की अवामी और कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान किया है। तो लॉकडाउन 4 के आखिरी दिन यानी इतवार को शहर श्रीनगर समेत पूरी कश्मीर वादी की सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही में इजाफा देखा गया। ताहम बाजारों और दीगर कारोबारी व अवामी मकामात पर वीरानी छाई रही। सुबह से ही पुलिस व फोर्सेज के दस्तों को सिर्फ कहीं कहीं गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और स्कूटरों को रोकते हुए देखा गया। आने वाले लोगों से इजाजतनामों का भी तकाजा नहीं किया जा रहा था। इधर शनिचर के रोज मुख्तलिफ तिजारती अंजुमनों के लीडरों ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के साथ मीटिंग के बाद बाहमी तौर पर दुकानात, होटल, रेस्टोरेंट, कारखाने, सनती यूनिट और दीगर कारोबारी मराकज को खोलने के मामले पर तबादला ख्याल किया। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कश्मीर इकोनॉमिक्स अलायंस और फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के लीडरों ने अलग अलग मीटिंगों के दौरान डिप्टी कमिश्नर के साथ हुई बातचीत पर ख्यालात का तबादला किया और तवील लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस के मंडराते हुए बादलों के बीच तिजारती
तजारती व कारोबारी और सनती सरगर्मियों के दौरान अपनाए जाने वाले एहतियाती इकदाम को भी जेर गौर लाया। जिले तरक्याती कमिश्नर ने इस हवाले से अपनाए जाने वाले रहनुमा खतूत या गाइडलाइंस को पेश किया, लेकिन खरीदो फरोख्त और मुसाफिर गाड़ियों में सफर के दौरान खरीदारों, दुकानदारों, मुसाफिरों, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए समाजी दूरी के उसूल पर कारबंद रहना मुश्किल होगा। बहरहाल लॉकडाउन के आखिरी रोज भी कश्मीर वादी में मामूल की अवामी और कारोबारी सनती सरगर्मियां मफलूज रही। ताहम दिन भर सभी लोग लॉकडाउन के हट जाने या इन लॉकडाउन के मराहिल पर तबादला ख्याल करते रहे। मुख्तलिफ शोबों के जिम्मेदार सभी को अवामी और कारोबारी व सनती सरगर्मियां बहाल करने की फिक्र है। सभी एक ही बात करते हैं कि इतना नुकसान हो गया, इतना खसारा हो गया। कोई ये बात नहीं करता कि शोबे तालीम का क्या होगा, लाखों जेर तालीम तलबा की मुस्तकबिल का क्या होगा। इधर कश्मीर इकोनॉमिक्स अलायंस ने लॉकडाउन 5 के दौरान भी कश्मीरी ताजिरों के लिए किसी किस्म की छूट न देने पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि जहां मोदी हुकूमत ने दूसरी रियासतों में लॉकडाउन 4 के दौरान ही तिजारत पेशा अफराद को कारोबार करने की छूट दी गई, वही इस हुकूमत में कश्मीर में लॉकडाउन 5 में भी किसी किस्म की छूट न दी जा रही है, जो सरासर कश्मीरियों के लिए नाइंसाफी है। जो चौथा मरहला था लॉकडाउन का, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें एक आश्वासन दिया था कि चंद शराइत के साथ कुछ नरमी बरती जाएगी, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। अब चूंकि पाँचवें लॉकडाउन में अनलॉक करने की हम सोच रहे थे कि किसी भी सूरत में ये अनलॉक हो सकता है, लेकिन जब ये हमारे पास कल आ गई ये बात, ये ऐलान सामने आया, तो हम बहुत ही शशुपंज में रह गए कि इसमें बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जो ताजरों के लिए है। इसमें है, हालांकि इसमें कुछ चीज़ों के लिए शर्ती शराइत के तहत इन्होंने रखा है कि हम खोल देंगे, जिसमें हमारे शॉपिंग मॉल्स है, उसमें होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या उसमें इबादत गाहें हैं। तो उसमें हमें समझ नहीं आ रहा है कि कश्मीर में ऐसा कोई शॉपिंग मॉल नहीं है कि जिसमें जिसको वो खोलेंगे। हमारे यहाँ पर मार्केट्स है, हम मार्केट्स के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो यहाँ की स्टेट इंतज़ामिया है वो, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी डिलिब्रेशन हुई, इससे पहले 4 लॉकडाउन हुए उनमें कभी डिलिब्रेशन नहीं हुई। हमारी फेस टू फेस यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हुई, उसने हमें एश्योर किया था कि आपकी जो तजावीज़ है, आरा जो है हम ताजरों की, काफ़ी एक दिन पूरा लगा था उसमें, आपकी आरा का ख़ास ख्याल रखा जाएगा और इनको आगे पहुँचाया जाएगा। लेकिन मुझे मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि हम मायूस हो रहे हैं। हाँ, तो कश्मीर में ऐसे हालात है कि यहाँ कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं है। यहाँ तो सारे बंदे ख़त्म हो गए, यहाँ किसी के पास अब कुछ रहा ही नहीं है। हमको समझ नहीं आता है कि हमारे साथ क्या ऐसा हो रहा है। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, हम गवर्नर एलजी साहब से अपील करते हैं कि कम से कम यहाँ रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि हमारा जो अयाल है जो फाका कशी कर रहा है ये भी कुछ खा सकेंगे। आखिर हम कितने देर तक ऐसे रहेंगे। मुश्किलात तो 5 अगस्त से हमारे पास चल रहे हैं। हम आपको पता ही है कि कितना सख्त मुश्किलात से लोग गुजर रहे हैं। आपको हालात का सारा वाक़ा पता है। हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे लिए कुछ गाइडलाइन ऐसी की जाए जैसे हम अपने अयाल को फाका कशी से बचा सकेंगे। इधर कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने मौजूदा लॉकडाउन में चेरी फ्रूट को दूसरी रियासतों की मंडियों तक न पहुंचने और बिक्री न होने के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने चेरी को मुल्क की मंडियों तक पहुंचाने के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं किए तो वादी के फ्रूट ग्रोवर्स को काफी माली नुकसान होगा। मसला ये है कि जो कश्मीर वादी का सबसे पहला फ्रूट सीज़न है वो चेरी से शुरू होता है। ये इसकी पैदावार 13,000 से 15,000 मीट्रिक टन है। चूँकि लॉकडाउन और ये कोविड-19 की वजह से तमाम कारोबार मुल्क का बंद है, तो इसका हमें पहले से अंदाज़ा था कि मुल्क की मंडियाँ सारी, जो हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया मंडी है, वो बंद है और यहाँ की माल भी इसकी खपत तो है ही नहीं। तो हमने गवर्नमेंट से इस्तदा की थी कि अगर इस हार्टिकल्चर सेक्टर जो पहले ही बहुत से सारे मसाइल से दो चार हुआ है, हमारे पास जो 6 स्टोरों में माल था जो कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से वहाँ बाहर की मंडी में नहीं बिक सका, तो उसमें उतने ही पैसे आ गए जो उसका किराया है। तो इस वजह से हमें ख़तरा पहले ही से अंदेशा था कि चेरी जो हमारी फसल ये है ये हमारी ज़ाया शायद हो जाएगी। तो हमने गवर्नमेंट से इस्तदा की थी कि हमने मरकज़ी जो वज़ीर है मिस्टर तोमर, उनको भी लिखा था कि मिनिमम सपोर्ट अगर प्राइस मुकर्रर करे अगर यहाँ के ग्रोहों को बचाना है। तो इस सिलसिले में हमने उनसे इस्तदा की थी कि गवर्नमेंट हमारी मंडियों से ये चेरी खुद ख़रीदे।
कोरोना वायरस के साए में जम्मू व कश्मीर पुलिस के अफसरों और जवानों के लिए लॉकडाउन की ड्यूटी अंजाम देना एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि आए दिनों किसी न किसी पुलिस एहलकार को कोविड-19 में मुब्तला पाया जाता है। मालूम हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस अनंतनाग में तैनात IRP के एक बटालियन के डिप्टी कमांडेंट समेत दर्जनों एहलकारों के कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाने के बाद मोहलिक वायरस ने कश्मीर वादी के साथ साथ सुबह जम्मू के मुख्तलिफ अजला में भी दर्जनों पुलिस एहलकार और जूनियर अफसर कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इतवार की सुबह तक कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरों की तादाद 177 तक पहुंच गई थी, जिनमें से निस्फ से ज्यादा अस्पतालों में जेर इलाज रहने के बाद शिफायाब हुए हैं, जबकि बाकी एहलकार और अफसर भी जेर इलाज हैं। जराये ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस अनंतनाग को बंद किए जाने के बाद कश्मीर में पुलिस थाना मागाम, टंगमर्ग और जम्मू सूबे में पुलिस थाना कुटवा को मुख्फिल किया गया है, क्योंकि इन दोनों पुलिस थानों में तैनात मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को कोविड-19 में मुब्तला पाया गया है। इधर 3 महीनों से लगातार एहतजाज पर बैठे फॉरेस्ट डिवीजन के मुलाजिमीन ने कल अपनी तनख्वाहों की वागुजारी का मुतालबा किया है। पेश है हमारे नुमाइंदे हया जावेद की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, आप हमारे साथ देख रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ पे मुलाजमीन है, पिछले लगभग 3 महीनों से इनकी तनख्वाहें जो है वो वागुजार नहीं की गई है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ हमारे कश्मीर में क्या हालात है। 5 अगस्त से लगभग हम ये कह सकते हैं कि 1 साल गुजरने को लगा है कि यहाँ के हालात जो है वो पेचीदा थे, और पेचीदा होने के बाद यहाँ पे जब हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आने लगे थे, उसके बाद यहाँ पे बल्कि सारी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर टूट पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना है यहाँ हमारे कश्मीर में सभी लोगों को। ऐसे में इंतज़ामिया तवज्जो नहीं दे रही है। जिन हजरात की तनख्वाहें बहुत मुद्दत से बाकी है उन्हें वागुजार नहीं की जा रही है। वहाँ क्या मुश्किलात तय कसन रतन तनख्वाह बाकी मार्च अप्रैल मई तो बेसवाबी 4 रेत अस गो तनख्वाह गसन तो अस मान कुन यूनियन सद खिलाफ न वन क्या कुन यूनियन सरी बस ये तो चाहे हेड ऑफिस चाहे जोम चाहे शालटिंग कह सरी बस गस तनख्वाह गसन बाकी न क्या। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किन मुश्किलात से ये लोग दो चार हुए हैं। हमारी सरकार से यही इल्तिमास है कि इन लोगों पे भी नज़रसानी की जाए, जिनकी तरह इस टाइम सरकार ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रही है। इधर सेमपुरा शोपियान से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान शाइख हुसैन, जिसने हाल ही में अस्करी तंजीम में शमूलियत इख्तियार की है, कि वालिदैन ने अपने खुद साख्ता वीडियो पैगाम में अपने बेटे शाइख हुसैन को घर वापस आने की गुहार लगाई है और साथ ही अस्करी तंजीमों से भी उनकी वापसी की अपील की है। शाइख हुसैन मोल अब्दुल हमीद सोफी मेहरबानी यम तंजीमन सून वापस बराए खुदा अमिस जंग तकलीफ जंग फ्रैक्चर बस माज ऑपरेशन आमित सो हार्ट पेशेंट सदार बिस्तर पे मेहरबानी कर सून वापस। पटन पुलिस ने कल 4 जुआबाजों और 2 मंशियत फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाइयां शुरू की है। इस मौके पर पी न्यूज के नुमाइंदे इरशाद पंडित से बात करते हुए पुलिस अफसर ने कहा कि अवाम की तरफ से मिली मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर इनको मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। ये अब्दुल मजीद वानी के घर में गैम्बलिंग चल रही थी, तो वहां से जो है 4 गैम्बलर्स को पकड़ा है। वहां से हमने कार्ड्स भी जो है वो जब्त किए हैं। कैश है 12,720 रुपीज और एक ब्लैंक जो है साइन चेक ये रिकवर किया है। FIR 130/2020 जो है लॉन्च हुआ है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है। इसके अलावा ड्यूरिंग नाका चेकिंग कल पटन मार्केट में एक तवेरा रजिस्ट्रेशन नंबर JK093954 इसको रोका गया चेकिंग के लिए, जिससे हमने जो है कोडीन फॉस्फेट की 8 बोतलें रिकवर की हैं। 2 बंदे, एक याकूब भट्ट और दूसरा मकसूद अहमद, ये दोनों पटना एरिया के, एक अगलर का एक गोशबुक का, इनको भी अरेस्ट किया है और FIR 131/2002 अंडर NDPS एक्ट लॉन्च किया है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियों में आपसे फिर होगी मुलाकात। पी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इजाजत चाहूंगी, खुदा हाफिज।